Good morning, class. Here we are going to start lesson number 2 of geography. It is titled as Globe, Latitude and Longitudes. So, in our previous chapter, we have discussed about the Earth in the solar system. You have read that our planet Earth is not a sphere, it is slightly flattened at the north and the south poles and bulge in the middle. So, in a broad form, we are going to study this. Here we are going to read more about this lesson as globe, what is globe, latitude and longitude. So let us start and come to the page number 10. Students, before starting the lesson, I would like to ask, what do you know about a globe? Are you familiar with a globe or not? So let me define what is globe. Okay, if you will come to the sixth line of first paragraph, you will see here, globe is a true model or miniature form of the earth. अर्थ का एक मिनिएचर मॉडल जो है, एक छोटा सा फॉर्म जो है, वो ग्लोब होता है. अंडरस्टूड? So globes may be of varying size and type, big ones which cannot be carried easily, small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated and are handy and carried with ease. और ये जो ग्लोब्स होते हैं, ये अर्थ ग्लोब्स जो होते हैं, ये डिफरेंट साइजेस के होते हैं. कुछ बहुत बड़े होते हैं, कुछ बहुत छोटे होते हैं. जो बड़े होते हैं दे कैन नॉट बी कैरिड ईजीली, स्मॉल, और जो स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स होते हैं दे कैन कैरिड ईजीली. कुछ बलून्स के ग्लोब्स होते हैं, बलून्स वाले ग्लोब्स होते हैं विच कैन बी इन्फ्लेटेड, जिनको फुलाया जा सकता है और इसको कैरी करना आसान होता है. द ग्लोब इज़ नॉट फिक्स्ड, तो ये आप नहीं कह सकते कि ग्लोब इज़ इन अ फिक्स्ड फॉर्म. ओके, इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज अ टॉप स्पिन द पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड. आपने कुम्हार को देखा होगा जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो जैसे उसका व्हील जो होता है वो रोटेट करता है, ठीक उसी तरह जो ग्लोब होता है वैसे रोटेट करता है. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर सोन इन द करेक्ट साइज. अब जैसे देखिए, बिग फॉर्म्स को छोटे फॉर्म में दिखाना, एक डाटा कैरी करके उसको, उस सेम चीज को एक स्केल पे रिप्रेजेंट करना एक तरीके से. ठीक है, तो ग्लोब में क्या होता है, बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को, हर कॉन्टिनेंट को, हर मैक्सिमम कंट्रीज को, ओशियंस को, इनको दिखाया जाता है लेकिन स्मॉल फॉर्म में. बाय यूजिंग दैट डाटा यू कैन इमेजिन व्हाट्स द साइज ऑफ that ocean, where it is situated, where it is located, where the country is located, and so on. Moving ahead, it is difficult to describe the location of a point on a sphere like the earth. जैसे कि आपने देखा होगा कि एक स्फेयर साइज पे, जैसे अर्थ का शेप कैसा है, स्फेयर है, तो किसी भी चीज़ को एक स्फेयर पे लोकेट करना डिफिकल्ट होता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट. वी नीड अ सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइन्स टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेसेस. तो इन चीज़ों को लोकेट करने के लिए, डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट करने के लिए हमें एक डाटा की ज़रूरत होती है, हमें एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है. ठीक है, यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन द टाइटल्ड मैनर. आपने ये नोटिस किया होगा कि ये देखिए, दिस इज़ द फिगर ऑफ अ ग्लोब. आपने ये नोटिस किया होगा कि एक इसके सेंटर से जाती हुई एक निडल होती है. ठीक है, इस निडल को हम एक्सिस बोलते हैं. आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल फॉर यू. सपोज आपने एक नींबू लिया. ठीक है, नींबू के बीचों बीच से आप अगर एक निडल घुसाते हो, या फिर आप एक निडल ही मानिए, 7 चीज़ होनी चाहिए, तो वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आर पार हो जाएगी. ठीक है, तो जिस सिरे से वो आर पार होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सिस. और जो दोनों साइड्स, एक साइड दूसरी साइड्स, जो दोनों साइड्स हैं, जो पॉइंट्स लोकेटेड हैं, वो होंगे उसके पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ओके, come to the paragraph.
विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस। तो ये जो टाइटल्ड मैनर में एक ये जो निडल गोन थ्रू होती है ग्लोब से, ये एक्सिस कहलाती है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासिस आर 2 पोल्स। जैसे कि हमने बताया कि और जिन 2 पॉइंट से वो गुजरती हैं वो इसके 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स। और आप इस ग्लोब को वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करा सकते हो जैसे कि अर्थ मूव करता है। बट रिमेंबर देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। लेकिन देखिए ये जो सारी चीज़ें आज इस हम लेसन में पढ़ेंगे, दीज ऑल आर जस्ट इमेजिनरी, इट्स नॉट रियल बट इट्स इमेजिनरी। बट आपको समझाने के लिए कि हाउ दीज नेचुरल सर्कमस्टांसेस हैपन्स, आपको ये इमेजिनरी चीज़ समझाई जा रही है। अंडरस्टूड? ये जो होता है, ये रियल अर्थ जो है इसके पास कोई ऐसा निडल नहीं है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये खुद के अपने एक्सिस पे मूव करता है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन जाती है, ठीक है, बीचों बीच एक लाइन जाती है जो कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। द लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। और ये जो लाइन होती है जो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट लाइन इज नोन एज द इक्वेटर। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब जब एक स्फेयर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो इट हैज़ बिकम अ हेमिस्फेयर। सो जो नॉर्दर्न साइड का हेमिस्फेयर है दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो साउदर्न साइड का हेमिस्फेयर है दैट इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर। मूविंग अहेड, दे बोथ आर इक्वल हाफ्स। और ये दोनों जो होते हैं ये बराबर होते हैं। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो ये जो इक्वेटर होता है ये इमेजिनरी सर्कुलर लाइन होता है, ठीक है। स्फेयर है तो सर्कुलर लाइन, इसके अराउंड जो लाइन बनेगी तो वो सर्कुलर ही बनेगी। तो इक्वेटर एक इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है जो कि इंपॉर्टेंट रेफरेंस में काम आती है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और दोनों पोल्स, 2 पोल्स के बारे में बात हुई, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन तक जाने वाले, इक्वेटर से ऊपर, इन तक जाने वाले, ऊपर या नीचे इन तक जाने वाले जो सर्कुलर फॉर्म्स पैरेलल होते हैं लैटिट्यूड के, दैट इज नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज। और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं ये डिग्रीज में मेजर होते हैं। The equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle round the earth. जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर की वैल्यू 0 डिग्री के लैटिट्यूड के बराबर होती है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो होता है इक्वेटर से दोनों पोल्स का, इट इज़ 1/4 ऑफ द 1/4, ठीक है। तो 1/4 इसकी टोटल डिग्री, एक स्फेयर की टोटल डिग्री अगर देखी जाए तो 360 डिग्री हुई, और 360 डिग्री का 1/4 करते हैं आप, तो 360 डिवाइडेड बाई 4 इट वुड बिकम 90 डिग्री। दस 90 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क्स द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्रीज साउथ लैटिट्यूड मार्क्स द साउथ पोल। तो जैसे आपने पढ़ा कि ये नॉर्थ और साउथ जो होते हैं दोनों इक्वल हाफ्स होते हैं, तो दोनों की डिग्रीज भी सेम होती हैं, और ये डिग्रीज क्या होती है, 90 डिग्री। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes. तो नॉर्थ की साइड में जाने वाले ये जो सर्कुलर जितने भी पैरेलल्स होते हैं दैट इज नोन एज नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जो साउथ की डायरेक्शन में आते हैं पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। अंडरस्टूड? द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। तो अगर आपको वैल्यू, किसी भी लैटिट्यूड की वैल्यू अगर फॉर्म करनी है तो ये दो फॉर्म में फॉलो होगी, नॉर्थ या साउथ। तो जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर N और S। कैपिटल N stands for north and capital S stands for south. It's an example given here. For example, both Chandrapur in Maharashtra
it is situated in India, and Belo Horizonte in Brazil, it's in South America, are located on parallels of about 20 डिग्री लैटिट्यूड. यहाँ पे चंद्रपुरा की बात हो रही है जो कि महाराष्ट्र इंडिया में है, और बेलो हॉरिजोनेट जो कि ब्राज़ील साउथ अमेरिका में है. ये दोनों ही 20 डिग्री लैटिट्यूड पे हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एक जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर पे है, और दूसरा जो है वो 20 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर है. वी देयरफॉर से द चंद्रपुरा इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ. तो चंद्रपुरा, हमको इससे क्या पता चलता है कि चंद्रपुरा जो है वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है, और बेलो हॉरिजोनेट वो 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है. We see in figure 2.2 that as we move away from the equator, the size of the parallels of latitude decreases. ये अंडरस्टूड है कि आप अगर एक सर्कुलर फॉर्म में अगर इक्वेटर से नॉर्थ पोल की साइड जाएंगे तो जो सर्कल की साइज होगी, पैरेलल्स ऑफ सर्कुलर जो पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड हैं, वो उनका साइज जो होगा डिक्रीज होगा. कम टू द फिगर 2.2. एज वी कैन सी हियर, it is being located north pole on the top of this, and dotted lines, it's a equator. So as we move towards the north pole, the size of circular parallels are decreasing here. Understood? So our next topic is important parallels of latitudes. अब ये तो हुआ कि अब हम उन पैरेलल्स में भी क्या इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड्स के, वो जानेंगे. बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स. 2 पोल्स हमने जाने, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और अगर इनको डिग्रीज में रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिखोगे 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. तो इनके 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स होते हैं, 2 नॉर्थ पोल के और 2 साउथ पोल की. तो फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इट इज सिचुएटेड एट 23 डिग्री एन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. तो ये नॉर्थ पोल में सिचुएटेड है, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 23 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है इसके ऑपोजिट, इसके ये 23 डिग्री साउथ में है. ठीक है, इट इज इन साउदर्न हेमिस्फीयर. थर्ड वन इज आर्कटिक सर्कल एट 66 डिग्री नॉर्थ. अब ये देखिए, ये फिर से आर्कटिक सर्कल जो है ये नॉर्थ पोल की बात हो रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. एंड लास्ट वन इज अंटार्कटिक सर्कल एट 66 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर. ये इक्वेटर के साउथ में है, 66 डिग्री पे. तो इसको समझने के लिए ये फिगर देखते हैं. अंडरस्टूड? You can see the middle dotted line is known as equator, and the middle part of this sphere highlighted with green color, it is known as torrid zone. In succeeding topics we will discuss more about it. Okay, so जो इक्वेटर के नॉर्थ साइड में है फर्स्ट डॉटेड लाइन, that is known as Tropic of Cancer, and it is parallel लैटिट्यूड, सर्कुलर पैरेलल लैटिट्यूड टू इक्वेटर. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही दूसरा आप देखिए क्या है, आर्कटिक सर्कल, इट इज सिचुएटेड एट 66.5 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, कम टू साउदर्न हेमिस्फीयर. आप नीचे जब देखेंगे तो देखिए डॉटेड लाइन इक्वेटर के पैरेलल साउदर्न साइड में, इट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सिचुएटेड एट 23.5 डिग्री साउथ. ठीक है, और सेकेंड वन है अंटार्कटिक सर्कल, दैट इज सिचुएटेड एट 66.5 डिग्री साउथ. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट. So our next topic is heat zones of the earth. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. तो पूरे साल में एक बार सन जो होता है अहेड होता है, ये ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड इट्स कॉल्ड टॉरिड जोन. तो ये एरिया जो होता है ये एकदम स्ट्रेट है.
ठीक है। अगर आप अभी हम इसके लिए एग्जांपल भी देंगे तो ये बहुत ज़्यादा सन रेज को गेन करता है, दैट इज़ वाई इट इज़ सो हॉट and it receives the maximum heat and that is why it is called torrid zone. Now moving ahead, the midday sun never shines overhead on any latitude beyond the tropic of Cancer and tropic of कैप्रिकॉन। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो मिड डे सन होता है ये कभी ओवरहेड नहीं होता है इन दोनों के अलावा, ठीक है, बाकी के लैटिट्यूड में। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स। जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की साइड बढ़ेंगे तो जो सनरेज होती हैं ये कम पड़ती हैं और हीट एरिया जो होता है, हीट रिसीविंग हीट होता है ये कम होता जाता है। goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures. तो इन दोनों के अलावा जो हमने डिस्कस किया टॉरिड जोन के अलावा जो उसका सेकेंड लेवल होता है, चाहे आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इट इज़ एट मॉडरेट टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसी वजह से इसे टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। एरियाज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। अब बीच की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, अब इक्वेटर के बाद और मूविंग अहेड एरियाज लाइंग बिटवीन आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में हम जब देखेंगे उस एरिया को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं तो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो एरिया है, दीज एरियाज आर वेरी कोल्ड। ये एरियाज जो होते हैं ये बहुत ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन होता है ये ओवरहेड नहीं होता है, तो यहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत कम पड़ती है। Therefore, it's because here the sun does not rise much above the horizon. और यहाँ पे सन जो होता है ये हॉरिजॉन से ऊपर नहीं निकलता है। Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. तो इस वजह से जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और लेस हीट प्रोवाइड करती हैं। These are therefore called frigid zones. इसी वजह से ठंडे होने की वजह से these zones are known as frigid zones. अब इसको समझाने के लिए मैं ये एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। देखिए, आप अगर एक शीट लेते हैं, पेपर शीट लेते हैं, अगर आप उस पर टॉर्च, अगर एकदम स्ट्रेट टॉर्च जलाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन ए स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। तो ये जो टॉर्च लाइट होगा ये भले ही स्मॉलर एरिया कवर करेगा लेकिन इसका हीट जो होगा वो बहुत ब्राइट होगा, तेज होगा, मीन्स लाइट जो होगी बहुत तेज होगी, ठीक है। वहीं अगर आप ये शीट ऑफ पेपर जो है अगर इसको स्लैंट कर देते हैं, टेढ़ा कर देते हैं और टॉर्च जलाते हैं, टॉर्च स्ट्रेट होगा लेकिन पेपर स्लैंट होगा, तो ये जो टॉर्च की लाइट होगी ये बड़े एरिया को कवर करेगी और ये जो लाइट होगा ये लेस ब्राइट होगा। ओके, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्लैंटेड सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर्स अ बिगर एरिया। ओके, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. Now we will discuss our next topic, what are longitudes. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than a latitude of that place. किसी भी प्लेस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमें लैटिट्यूड से भी ज़्यादा जानना होगा. You can see for example that Tonga Island and Mauritius Island in Indian Ocean are situated on the same latitude. जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल लेंगे तो टोंगा आइलैंड जो कि पैसिफिक ओशियन में और मॉरिशस आइलैंड जो कि इंडियन ओशियन में है, दे बोथ आर सिचुएटेड इन द सेम लैटिट्यूड, ऑन द सेम लैटिट्यूड दैट इज 20 डिग्री साउथ. अब आगे देखिए, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसिसली, अब इसको एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग थ्रू द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली लाइन जो है उससे किस एरिया में कितनी दूर किस बेसिस पे आप उस चीज़ को लोकेट करेंगे. दीज लाइन्स ऑफ प्रेफरेंस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो ये जो लाइन्स ड्रॉन होती हैं, लाइन्स ऑफ प्रेफरेंस, दैट इज नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. यहाँ देखिए, ये पिक्चर्स देखिए, ठीक है. दीज लाइन्स आर
showing longitudes. First of all, I would like to state, in simple terms, you can define that horizontal imaginary lines on the earth are called latitude. Okay, but the vertical imaginary lines on the earth are called longitude. Moving ahead, come to the next page. And the distances between them are measured in degrees of longitude. तो जैसा हमने पढ़ा कि these lines of references are known as meridians of longitude, और इनके बीच की distance जो होती हैं दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, ईच डिग्रीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स. हर डिग्री को आप मिनट्स में और मिनट्स को सेकेंड्स में डिवाइड करते हैं. दे आर सेमी सर्कल्स एंड द डिस्टेंसेस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडीली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स. और ये आप जैसे भी पोल्स के जैसे पोल्स की साइड बढ़ते जाएंगे तो इनकी डिग्रीज जो है कम होती जाएगी, और ये तब तक जीरो नहीं होगी जब तक कि आप पोल्स तक पहुंच नहीं जाते हैं. वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट, जहाँ पे सारी मेरिडियंस जो होती हैं मिलती हैं. अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. जैसे कि अभी हमने पढ़ा पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन सर्कुलर फॉर्म, तो वैसे ही यहाँ पे ऑल मेरिडियंस, ये जो मेरिडियंस होती हैं, देखिए डिफरेंस देखिए, लैटिट्यूड के पैरेलल्स सर्कुलर पैरेलल्स जो थे, ठीक है, और यहाँ पे यहाँ पे वर्टिकल जो लाइंस हैं पैरेलल टू द longitudes, they are known as meridians. So all meridians are of equal length, thus it was difficult to number the meridians. तो meridians को कैटेगराइज करना ये डिफ़िकल्ट हो जाता है. Hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through the Greenwich. तो सबने ये तय किया कि इसको लोकेट करने के लिए हमें कुछ तो एक डाटा, एक प्रोसीजर अपनाना होगा. तो उन्होंने ये कहा कि हर कंट्री ने ये डिसाइड किया कि द काउंट, जो भी काउंटिंग होगी वो वहाँ से स्टार्ट होगी कि मेरिडियन जहाँ विच पास थ्रू द ग्रीनविच, मेरिडियन से शुरू होगी जो कि ग्रीनविच से क्रॉस होता है. वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. और वो मेरिडियन जो होगा जो ग्रीनविच के से क्रॉस करने वाला होगा, दिस मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन. इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री. यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड. और इस लॉन्गिट्यूड, इसका प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होगी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. बट मूविंग अहेड वेस्ट साइड में आप जाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री और 180 degree westward, and moving towards the eastern direction it would be 180 degree eastward. Okay, earth into 2 equal halves. हाँ, ये मेरिडियन की बात हो गई. द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और फिर से अब यहाँ पे देखते हैं, तो अब वहाँ पे हमने इसके पहले हमने एक साउदर्न हेमिस्फीयर और एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड किया था. यहाँ पे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में कट करेंगे एक स्फीयर को. दीज ऑल आर जस्ट इमेजिनरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अब देखिए, किसी भी प्लेस को अगर आपको उसका अगर आपको उसका डिग्री ऑफ लैटिट्यूड और डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड पता है तो आप कैसे ग्लोब पे लोकेट करोगे. ठीक है, कम टू दिस फिगर. देखिए, जो सेंटर मेरिडियन है दैट इज नोन एज प्राइम मेरिडियन, और ये किस पे है, ये 0 डिग्री पे है. और इसके पैरेलल जो भी मूव कर रहे हैं दीज आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. ठीक है, अब अगर आप हॉरिजॉन्टल वाला देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल का जो सेंटर्ड लाइन होती है दैट इज नोन एज इक्वेटर, एंड और जो उसके पैरेलल्स सर्कुलर पैरेलल्स
मूव करती हैं, डेट इज़ नोन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक है, तो आप यहाँ ये फिगर में देखिए, आप डिग्रीज यहाँ पे देखिए, नॉर्दर्न साइड में अगर आप देखोगे तो देखोगे 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 80 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, और ये सेंटर जो एक टॉप पे है वो डेट इज नोन एज नॉर्थ पोल। तो चारों डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट पोल, वेस्ट डायरेक्शन में वेस्ट पोल, नॉर्थ डायरेक्शन नॉर्थ पोल यहाँ पे दिखा रहा है, और नीचे होगा उसके ऑपोजिट, अगर होगा नीचे तो वो होगा साउथ पोल। ठीक है, तो इक्वेटर आपने देखा, मेरिडियन देखा, और इन डिग्रीज को फॉलो करके आप किसी भी, अगर आपको डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता है तो आप इनको लोकेट कर सकते हो। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल टू सिंप्लीफाई इट। ओके, जस्ट वेट। देखिए यहाँ पे ये फिगर देखिए, फिगर 2.7 आपको समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हुई हैं, वर्टिकल लाइंस बनाई हुई हैं। ठीक है, and these both horizontal and vertical lines are intersecting each other. तो जो vertical lines हैं they are numbered with 1 2 3 4 and the horizontal lines are named with A, capital B, capital C and capital D, and the intersecting points of equator and longitude are located with small a, or you can say pointed with small a. तो यहाँ पे देखिए, to understand this clearly, draw equidistant vertical and horizontal lines on a paper, label the vertical rows with numbers and horizontal rows with letters, draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. तो ये हमने बता दिया आपको. Let vertical lines represent east longitude and horizontal lines as north latitudes. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं वो क्या दिखा रही हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड को, और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो ईस्ट लैटिट्यूड को दिखाती हैं. तो आप देखोगे कि सर्कल ए इज लोकेटेड ऑन बी डिग्री एन एंड 1 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड. अगर आपको अब ऐसे, अगर आपको सपोज सी डिग्री का देखना है तो बताइए आप कैसे देखेंगे? व्हाट यू विल आंसर? Now you will answer C degree N 3 degree E like this. बाकी के इन हाईलाइटेड वन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो. यहाँ देखिए, ये आप सबसे टॉप पे देखिए ग्रीनविच डिवाइडेड है. ठीक है, तो ग्रीनविच के ईस्ट साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यू है और इसके वेस्ट साइड में सारी नेगेटिव वैल्यू है. दिस इज़ द टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे ही टाइम जोन को डिवाइड किया गया है, वर्ल्ड के टाइम जोन को डिवाइड किया गया है. सो मूविंग अहेड, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स. तो टाइम को मेज़र करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि मूवमेंट को ध्यान दिया जाए, अर्थ के मूवमेंट को, मून के और प्लैनेट्स के. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे. तो जो ये सन होता है ये रेगुलरली उगता भी है और रेगुलरली सनसेट भी होता है. इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. ठीक है, तो सनराइज और सनसेट की को फॉलो करके आप टाइम को डिवाइड कर सकते हो. टाइम को और यू कैन से इन द रेफरेंस ऑफ टाइम डिवीजन, when the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky. जब प्राइम मेरिडियन जो होता है ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन, उसके पास सन की हाईएस्ट पॉइंट होती है स्काई में. ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव द मिड डे और नून. तो उस टाइम क्या होता है, उस मेरिडियन के सारे प्लेसेस जो होते हैं वहाँ पे मिड डे होता है, मीन्स दोपहर
नून होता है उस टाइम। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जब अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर मूव करता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज ऑफ द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। तो ग्रीनविच के सामने वाले पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रीन और बाकी के उसके पीछे होते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। तो आप एज यू ऑल आर फैमिलियर दैट आवर अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। वन डे हैज़ 24 आवर्स, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उसी 24 घंटे में जो अर्थ होता है वो रोटेट करता है, विच मीन्स 15 डिग्री एट 15 डिग्री एन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। तो अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 15 डिग्री एन आवर, तो 1 घंटा 15 डिग्री 1 घंटा, या 1 डिग्री 4 मिनट में। ये हुई इसका क्लासिफिकेशन ये हुआ। दस व्हेन इट इज़ 12 नून एट ग्रीनविच, तो इसीलिए जब ग्रीनविच पे 12 नून होता है, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 4 equal to 16 minutes, that is 1 hour ahead of Greenwich time, which means don't be puzzled about this topic। आपको बस इतना जानना है कि अर्थ जो होती है 360 डिग्री रोटेट करती है एक दिन में, ठीक है। और ये जो डिग्रीज होती हैं ये मिनट्स में डिवाइड होती हैं, और मिनट्स जो हैं वो सेकेंड्स में डिवाइड होती हैं। अंडरस्टूड। एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। जब सन हाइस्ट पॉइंट, स्काई के हाइस्ट पॉइंट पे होता है तो 12 o'clock होता है। when the sun is the highest point in the sky, that is when is midday। तो वो जो होता है वो it is also known as midday। The time shown by such a watch will give the local time for that place। You can see that all the places on a given meridian of longitude have the same local time, ठीक है। Why do we have standard time? अब हम ये पढ़ेंगे कि स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। टू मैनेज द ऑफिशियल वर्क, कुछ ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, इनके लिए भी हमें टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। द लोकल टाइम ऑफ places which are on different meridians are bound to differ। For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes। अब देखिए एग्जाम्पल अगर लें तो ये टाइम टेबल ट्रेन्स के लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाएगा अगर कोई ऐसा स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा। अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स के लिए अगर ऐसे फिक्स टाइमिंग नहीं होगी, स्टैंडर्ड टाइम नहीं होगा, तो ट्रेन्स के लिए दिक्कत हो जाएगी। इन इंडिया फॉर एन इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। अब जैसे यहाँ पे देखिए 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस होता है इंडिया में ही। एक प्लेस द्वारका जो कि गुजरात में और डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री। इसी वजह से कंट्री में स्टैंडर्ड टाइम को मेजर करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट, दैट इज़ 82 डिग्री 30 ईस्ट, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, तो यू विल आंसर 82 डिग्री ईस्ट, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और पूरे देश के लिए इसी को स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म इट यू कैन से IST। कम टू द लास्ट पेज ऑफ दिस लेसन। इस पैराग्राफ को हम आपको ओरली ऐसे समझा देते हैं। यहाँ पे जैसे कि लंदन के टाइम में और इंडिया के टाइम में 5 hours and 30 minutes का डिफरेंस दिखाता है, क्योंकि इंडिया इज़ लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इन, और इसका मतलब क्या हुआ 5 hours and 30 minutes का डिफरेंस, ठीक है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। जब लंदन में दोपहर के 2 बजेंगे तो भारत में यहाँ शाम का 7:30 बजेगा।
Some countries have a great longitudinal extent, and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each. और जो हमारा अर्थ है इसको 24 टाइम्स जोन में डिवाइड किया गया है, और हर जोन कैरी ईच जोन कैरी 1 hour ईच. ईच जोन दस कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. तो हर जोन का अगर डिग्री वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 15 डिग्री ईच, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए एक IST पढ़ा हमने, और एक नया वर्ड आया है GMT. तो the full form of GMT is Greenwich Mean Time. Okay, and IST, it is Indian Standard Time. So we have completed our lesson here. As I have provided the question answer for you all, so let us discuss these. The question number 2, tick the correct answer. First one is the value of the prime meridian is 0 degree. Okay, the next one is the frigid zone lies near. क्या होगा? फ्रिजिड जोन किसके आसपास लाई करता है? द पोल्स. द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 180. ओके. द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर. वेरी गुड. ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. ओके, ये सब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, let's have some fill in the blanks. The Tropic of Capricorn is located at 23.5 degree north. Next one is the standard meridian of India is, standard IST क्या है इंडिया की? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 82 degree 30 minute east longitude. Okay. The 0 degree C is, the 0 degree meridian is also known as prime meridian. Okay. And D is the distance between the longitudes decreases towards poles. जैसे जैसे आप पोल्स की ओर बढ़ते हैं तो डिस्टेंस जो होता है लॉन्गिट्यूड्स का वो क्या होता है? कम होता जाता है. द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्कटिक सर्कल कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ओके. सो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड इट ऑल, टच्ड द ऑल टॉपिक्स. बट आप इसके अलावा भी ये पेजेस जो शेयर किए हुए हैं आप इनको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे. ओके. एंड वन मोर होमवर्क आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल. यू विल ड्रॉ दिस पिक्चर, figure 2.3 important latitudes and heat zones in your copy. Okay. So thank you class. I will provide you question answer, key terms. Okay, thank you.